पीएससी परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इसको लेकर माहौल एक अलग तरीके का बनता दिखाई दे रहा है, सियासत भी शुरू हो गई और अनियमितताओं के चलते पात्र अपात्र हो गए और अपात्र पात्र बन गए। दरअसल पीएससी परीक्षा में वीरेंद्र पटेल नामक छात्र ने परीक्षा दी और सीरियल नंबर के हिसाब से उसके पीछे बैठने वाला छात्र एग्जाम के दिन अनुपस्थित रहा, लेकिन बावजूद इसके अनुपस्थित छात्र का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है और जिस वीरेंद्र पटेल नाम के छात्र ने परीक्षा दी थी उसको इंटरव्यू से महरूम होना पड़ा है। वीरेंद्र की शिकायत के बाद भाजपा ने इसे लेकर पत्रकार वार्ता की और न्यायिक जांच की मांग की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी और अमित साहू का कहना है कि सिर्फ इंटरव्यू का सिलेक्शन ही नहीं बल्कि परीक्षा के प्रश्नों को लेकर भी हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी ही गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान में राज्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री ही होता है और उसके नीचे ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। आप अधिकारियों के ऊपर अपनी बात रखकर जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही 2003 की पीएससी का जवाब आज तक नहीं दिया है और अभी की पीएससी के बारे में जो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब भी दिया जा चुका है। इसके साथ ही इस परीक्षा में होने वाली अनियमितता पर उन्होंने साफ तौर पर सीधे जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को तो 2003 के पीएससी का जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं है। उसके 3 से शुरुआत हुई थी और ये अभी के पीएससी में कुछ प्रश्नों के बारे में लगातार वो प्रश्न कर रहे हैं। अब वो लगभग लोक सेवा आयोग से इसका जवाब दिया जा चुका है। जिस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है उसकी तो अभी परीक्षाएं हुई हैं। अब ये तो जांच का विषय है। लोक सेवा आयोग इसमें क्या कथन करता है ये तो मुझे उनसे जानकारी लेने के बाद ही मैं स्पष्ट कर पाऊँ। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में एक युवा ने खुला चिट्ठी लिखा कि उसके पीछे का अभ्यर्थी अब्सेंट था और उसका इंटरव्यू में नाम आ गया है। ये स्थिति निर्मित हुई। इस तरह की पूरी स्थिति जो वैकेंसियां हैं उनमें लिया नहीं जा रहा है वैकेंसी। फॉरेस्ट एग्जाम में इस तरह की स्थिति है। सब जगह इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हो रही है उसमें हम लोगों की मांग है कि एक तो जितनी गड़बड़ियां हैं उसमें पीएससी खुद ही चोर खुद ही पुलिस ना बने, वो न्यायिक जांच की उसमें हम मांग करते हैं। और इस खबर पर बात करेंगे। रायपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद। निधि, अब तक सियासत से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार होती छत्तीसगढ़ में दिखाई दी, लेकिन एक अलग तरीके का मामला इस बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला और उसको लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सत्ता पक्ष को लेकर मोर्चा खोल दिया है इस मामले को लेकर, क्योंकि पीएससी के एग्जाम में जिस तरह से अनियमितताएं हुई हैं, जिस तरह की गड़बड़ियां निकलकर सामने आई हैं, इस बीच पात्र अपात्र हो गया और अपात्र को पात्र बनाते हुए उसका सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। इन तमाम परिस्थितियों, इस मुद्दे को लेकर लगातार अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। किस तरह देखा जा रहा है इसको निधि? तो बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो लगातार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप और कई सारी चीजों को लेकर के हमने राजनीति या फिर सियासत तो देखी है, लेकिन इस बार का जो मुद्दा है वो मुख्य तौर पर मुद्दा ये है कि पीएससी के परीक्षाएं, जो पीएससी के एग्जाम होने थे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बातें सामने आ रही थी और उन गड़बड़ियों को देखते हुए भी, माफ कीजिएगा, मुख्य तौर पर जिस तरह से पीएससी में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही थी उन्हें ध्यान में रखते हुए ही आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता ली और इसकी जानकारी दी। साफ तौर पर जो पीएससी की परीक्षा थी उसमें एक छात्र था, वीरेंद्र पटेल नामक छात्र था, जो कि उस परीक्षा में सीरियल वाइज बैठा हुआ था, लेकिन उसके पीछे का जो छात्र था वो उस परीक्षा में अनुपस्थित था। बावजूद इसके जब इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ तो उसमें जो छात्र उपस्थित था उसका सिलेक्शन न होकर जो अनुपस्थित था उसका सिलेक्शन हुआ। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो प्रश्नों को लेकर भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। ऐसे कुछ प्रश्नों को पूछा गया और उनके जो क्यू आंसर जो थे दिए गए थे, जो ऑप्शन दिए गए थे, वो चारों ऑप्शन ही उसमें गलत बताए जा रहे थे। तो इस तरह की सारी गड़बड़ियों को लेकर, अनियमितता को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और इसके माध्यम से इस पूरी घटना की जानकारी दी और इस पूरे मामले में राज्य सरकार से, प्रशासन से न्यायिक जांच की मांग की है।
इसके साथ ही उन्होंने एक बात भी कही कि जिस तरह से ये बातें लगातार सामने आ रही थी, तो कांग्रेस का इस पर साफ तौर पर ये कहना है कि ये अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता है, यानी कि गड़बड़ी है, और सारा ब्लेम गेम जो है कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ जनों द्वारा अधिकारियों पर थोपा जा रहा है। लेकिन ओपी चौधरी का ये कहना है कि जिस तरह से राज्यपालिका होती है, राज्यपालिका का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यानी कि वहां का मुखिया होता है छत्तीसगढ़ का या राज्य का, तो इनके नीचे ही सारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कार्यरत होते हैं। तो मुख्य तौर पर उन्हें इस चीज को ज्यादा तौर पर देखने की आवश्यकता है और साफ तौर पर उन पर आरोप लगाया है कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका पाया गया है और इस पर हमें साफ तौर पर न्यायिक जांच चाहिए। लेकिन जब इस मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से प्रतिक्रिया और जानकारी जाननी चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर्वप्रथम तो 2003 के पीएससी की परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई थी उसे लेकर आज तक भाजपा ने हमें जवाब नहीं दिया, ना उस गड़बड़ी को आज तक साफ कर पाए हैं। लेकिन जो लगातार प्रश्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए जा रहे हैं उसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं। लेकिन जिस अनियमितता की बात अब की जा रही है उस पे मुख्य तौर पर न्यायिक जांच यानी कि जांच करवाई जाएगी, ये जांच का मुद्दा है और सारी बातों की जानकारी लेने के पश्चात ही मैं इस पर कोई जवाब दे सकता हूं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो परीक्षाओं में हुई अनियमितता को लेकर जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो काफी और ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर जिस छात्र के साथ ऐसा हुआ है उसने अपना लिखित में आवेदन भी दिया है, यानी कि शिकायत भी दर्ज की है। अब पूर्ण तौर से देखना ये बाकी है कि इस पर जो प्रशासन है या फिर जहां पर उसकी शिकायत दर्ज की गई है वहां पर किस तरह से उसके साथ न्याय किया जाता है या इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन में कैसे आती है। बिल्कुल निधि, अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो छात्र एग्जाम देता है, परीक्षा फेस करता है, यहाँ पर नजर आता है और उस छात्र को जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन जिसने परीक्षा दी ही नहीं, जो कि परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहा, उसके पास बाकायदा कॉल आता है, उसका सिलेक्शन भी होता, यहाँ पर दिखाई देता वाकई एक बड़ी गड़बड़ी। लेकिन जिस तरह से न्यायिक जांच की मांग विपक्ष करता दिखाई दे रहा है और इस पर सत्ता पक्ष को लेकर निथी बात की जाए तो जांच का विषय कहते हुए जांच करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर बात की जाए तो इसके लिए कोई खाका तैयार किया गया है, कोई बिंदु निर्धारित किए गए, इसको लेकर कोई बात खबर निकलकर सामने आती है कि किन बिंदुओं के आधार पर इस पूरे मामले की जांच होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी, ये जो गड़बड़ी की बात है कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इस पर केवल आप विपक्ष पर आरोप लगाना या सत्ता पक्ष का आरोप पर जवाब देना, इस तरह की स्थिति हम लगातार देख रहे थे। कोई पुख्ता जानकारी या फिर जिस छात्र ने इसकी शिकायत की है उस छात्र के द्वारा कुछ लिखित में आवेदन देना, ये सारी चीजें उस समय नहीं थी। इसलिए केवल अगर हम बात करें तो बोलचाल की भाषा में ही आरोप और प्रत्यारोप लगाने का दौर तो जारी था। लेकिन आज जिस तरह से पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर इस पर न्यायिक जांच की मांग की है और इसके साथ ही जिस छात्र ने ये शिकायत दर्ज की है उसका लिखित में आवेदन, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी शिकायत के कागजात लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठी थी और तब जाकर उन्होंने ये खुलासा किया और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके लिए इन्होंने इसका पूरा अंजाम उन पर ठहराया है कि मुख्य तौर पर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनके अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, ना कि अधिकारियों पर किसी चीज का कोई बात थोप कर खुद बचाव का प्रयास करना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, एक बड़ी जो है गड़बड़ी यहाँ पर निकलकर सामने है। हालांकि जांच की बात कही जा रही है और न्यायिक जांच की मांग भी कही जा रही है क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मामला है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी सरकार इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। नहीं जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।